हेलो दोस्तों, सुपर एजुकेशन 2.0 में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग जो एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं उस एक्सरसाइज का नाम है एक्सरसाइज 3.5 और दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की जो सीरीज है, जो चैप्टर वाइज चैप्टर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज हम लोग उसका 5वां चैप्टर पढ़ेंगे जो उसका स्मॉल चैप्टर में आएगा, छोटे चैप्टर में आएंगे। इस चैप्टर नंबर 3 का 3.5 पढ़ेंगे। तो इसमें एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है, उस बेसिक कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से सीख लेते हैं और सीखने के बाद हम इस एक्सरसाइज को बहुत आराम से और डीपली पढ़ेंगे, ठीक ना। और आप लोग को जान के खुशी भी होगी कि और आप लोग जानते भी होंगे कि ये एक सीरीज चल रही है। सीरीज का मतलब ये एक ऐसी सीरीज चल रही है कि एग्जाम से पहले आपके पूरे चैप्टर के क्वेश्चन को बहुत डीपली खत्म कर दिया जाएगा। और आप अपने एग्जाम में एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, जैसे 90+ अगर आप स्कोर करना चाहते हैं अपने एग्जाम में, तो आपको समझिए कि इसमें कोई समस्या नहीं होने वाली है। आप लोग बहुत आराम से, बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो आइए हम लोग इसका कुछ बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसको हम क्लियर कर लेते हैं। तो इसमें हमारे पास जो सम बेसिक कॉन्सेप्ट है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट, बहुत आराम से इसको हम लोग करेंगे। इसका सम बेसिक कॉन्सेप्ट ये है जिसको हम कहते हैं वज्र गुणन विधि। नाम उसका है वज्र गुणन विधि, नाम है वज्र गुणन विधि। अब सवाल ये आता है कि सर वज्र गुणन विधि क्या है? वज्र गुणन विधि, तो ऐसा लग रहा होगा कि इस विधि में आपको गुणा करना है, तो आप सही समझ रहे हैं। तो आइए इस विधि को हम आपको सिंपल तरीके से पहले बता देते हैं, फिर उसी बेसिक कॉन्सेप्ट पर इस एक्सरसाइज को हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म गिवन किए रहेंगे, दिए रहेंगे, जो इस प्रकार है a1x प्लस b1y प्लस हमारे पास है c1 = 0। ये पहला समीकरण है। और दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0, ये दूसरा समीकरण है। अब इस समीकरण पे हमको क्या करना है? वज्र गुणन विधि लगानी है और इस विधि से हमको x और y का मान निकालना है। बहुत सिंपल वे में, बहुत आसान तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। तो कहना दोस्तों ये है इसमें कि ये वज्र गुणन विधि का फार्मूला अप्लाई कैसे करते हैं, लगाएंगे कैसे उसमें। तो सिंपल सी एक बात है, समझिएगा। x बाई इक्वल y बाई इक्वल 1/। कहोगे सर ये क्या है? तो इसी से हमको सॉल्व करना है, एकदम सिंपल ट्रिक के साथ। देखिएगा यहां पे x है, तो इसमें जहां पे आपको x दिख रहा है ना, उस ऊर्ध्वाधर लाइन को आप छोड़ दीजिए। जैसे इसमें x दिख रहा है तो आप इसको छोड़ दीजिए, इस पूरे को आपने क्या किया दोस्तों? छोड़ दिया। अब बचा हमारे पास ये और बचा हमारे पास ये। अब इसका गुणा इस y के कांस्टेंट के साथ करना है। तो इसका गुणा दोस्तों अगर हम इसमें करेंगे तो आएगा b1 c2, सिंपल सी बात है। फिर उसके बाद इस c1 का गुणा इस y के कांस्टेंट के साथ करना है, नियतांक के साथ, तो आएगा हमारे पास दोस्तों b2 c1। चेक कर लीजिए बहुत आराम से, और बीच में लगाएंगे माइनस, बहुत आराम से, बहुत आराम से। ये फार्मूला बन रहा है इसका, बहुत प्यार से देखिएगा। आगे कहने का मतलब अगर यहाँ पे x है तो हमने x वाले को छोड़ा। क्वेश्चन भी इसी विधि से करेंगे, ऐसे ही करेंगे क्वेश्चन। x है तो x वाले को हमने छोड़ दिया, और फिर y की जो c2 है वो y के कांस्टेंट में गुणा हो गया ऊपर, और जो ऊपर वाला है वो y के कांस्टेंट में नीचे गुणा हो गया, और उसको हमने इस यहाँ पे लिख लिया सीरियल नंबर से, और बीच में लगा दिया माइनस। समझिएगा बात हमारी, समझिएगा। यहाँ पे अब हम लोग जब आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आगे बढ़ेंगे तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो अब आप लोगों को देखने को मिलेगा कि सर y है, सर यहाँ पे क्या है? y। तो अब हम y वाले टर्म को पूरा छोड़ देंगे उसके सिंबल के साथ, मतलब प्लस भी छोड़ देंगे, ठीक है। c2 का करेंगे a1 में, तो आएगा a1 c2, सीधा इधर से डायरेक्ट इधर आ जाएगी। और इस a2 का करेंगे c1 में, तो आएगा c1 a2, और बीच में लगाएंगे फिर माइनस। कितना सिंपल है, कितना आराम से, समझिए समझिए। y है तो y वाले टर्म को पूरा हम छोड़ देंगे, इस c2 का ऊपर a1 में करेंगे, इस a2 का ऊपर c1 में करने वाले हैं। ओके, आइए हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आ गया c1। अब सवाल है सर C1 में क्या छोड़ेंगे? तो मेरे बच्चों
जो C1 है ना उसमें गुणांक 1 है, इसलिए यहां पे 1 है। तो हम इस C1 को पूरा ही छोड़ देंगे, पूरा C1 आप छोड़ दीजिए। फिर A1 का गुणा करेंगे B2 में। A1 का गुणा दोस्तों किस में होगा? B2 में। तो यहां पर हो जाएगा A1 B2 माइनस, हर बार माइनस लगाएंगे, A2 B1, तो हो गया A2 B1, इसका इसमें कर दिए। तो इस तरीके से वज्र गुणन विधि का जो फार्मूला है बहुत सिंपल वे में, बहुत सिंपल तरीके से आ गया। और इसी फार्मूले पर हम लोग भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे, इस फार्मूले पे मान नहीं रखेंगे, ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे, बहुत आसानी से आ जाएगा सिंपल तरीके से। अगर आप लोग समझ रहे हैं कि हम इस फार्मूले पे मान रख के सॉल्व करें तो भी दोस्तों कोई समस्या नहीं होने वाली है। आप लोग इस फार्मूले पर A1 B1 C2 C1 का मान निकाल के रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बस थोड़ी सी बच्चों के लिए बहुत चैलेंजिंग बात ये हो जाती है कि सर हम इस फार्मूले को याद कैसे रखें। तो बच्चों मेरे यहां पे आप लोग देख रहे होंगे B1 C2 B2 C1, B1 C2 B2 C1, तो और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं B1 C2 C1 B2, मतलब नीचे 12, पहले BC करिए फिर पलट दीजिए CB, BC CB BC CB BC CB, सिंपल सी बात है। यहां पर भी AC CA कर दीजिए, या यहां पे तो हाँ वही चीज है, AC CA, देखिए 1 2 1 2, फिर यहां पे भी AB, और सिंपल सी बात है AB भी है। बस 1 2 2 1 करना है, 1 2 2 1 मतलब वही करना है AB BA, मतलब देखिए फार्मूला बनाना है दोस्तों, फार्मूला बनाना है चक्रीकरण, BC से चल रहे हैं, समझिएगा कहां से चल रहे हैं, BC से, तो BC CB माइनस 1 2 1 2, देखिएगा Y, फिर B के बाद हमारे पास क्या आता है C, और फिर C के बाद A, तो लिखेंगे यहां पे हमारे पास आ जाएगा AC CA 1 2 1 2, फिर आएगा हमारे पास 1 बाई AB BA माइनस 1 2 1 2। सिंपल तरीके से फार्मूला बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रिकी है, ट्रिकी, कोई उसमें आप लोगों को समस्या नहीं होने वाली दोस्तों। आइए हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग इस ट्रिक को याद रखेंगे कि कैसे हम कर रहे हैं। वैसे तो हमने फार्मूला बता दिया, आइए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत प्यार से, बहुत आराम से, बहुत सिंपल तरीके से क्वेश्चन को करने वाले हैं, ठीक ना। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बस इतना ही था, और कुछ पहाड़ जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है। आइए हम लोग क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन जो हमारे पास दिया हुआ है आप लोगों के बुक में, एक्सरसाइज 3.4 निकाल लीजिए, सॉरी 5 निकाल लीजिए। लिखा है कि निम्न समीकरणों के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है। आप समझते हैं एक अद्वितीय हल, A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल B1 बाई B2, सिंपल सी बात है, किसका कोई हल नहीं है या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। देखिए पहले बात समझ लीजिए, अद्वितीय, देखिए कॉन्सेप्ट हम बता चुके हैं, किसी का एक हल होगा ना तो उसका मतलब ये है A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल B1 बाई B2, इसमें एक हल होंगे, एक हल है ना। और A1 बाई A2 इक्वल B1 बाई B2 इक्वल C1 बाई C2, इसमें अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से क्या होगा, अनेक हल होगा, अनेक हल होगा, अनेक हल होगा, एक से ज्यादा होगा। और लास्ट वाला कंडीशन A1 बाई A2 इक्वल B1 बाई B2 इज नॉट इक्वल C1 बाई C2 में कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, नहीं है। और अगर इस चीज को आप अपने बुक में देखना चाहते हो दोस्तों तो हम बता देते हैं, पेज नंबर देख लीजिए आप 66 दिया है पहला, कि A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल B1 बाई B2 हमें अद्वितीय हल प्राप्त होता है, मतलब सिर्फ एक हल होगा उसका। A1 बाई A2 इक्वल B1 बाई B2 इक्वल C1 बाई C2, तो युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। A1 बाई A2 इक्वल B1 बाई B2 इज नॉट इक्वल C1 बाई C2, तो युग्म का हल नहीं होगा, मतलब कोई उसका हल नहीं होगा, दिस इज नॉट एनी सॉल्यूशन। ओके, आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो कह रहा है ना कि अगर एक हल होगा, अगर इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो हमको वज्र गुणन विधि लगानी है, और अगर नहीं करेगा तो नहीं लगानी है, सिंपल सी बात है। पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला। नाउ एक्सरसाइज इज योर स्टार्ट। देखिए x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल 0,
और फिर दिया है दोस्तों 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल 0। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि इसमें से कौन सी कंडीशन बन रही। ऊपर वाली बनेगी तो हमको वज्र गुणन विधि लगानी है, अगर नहीं बनेगी तो नहीं लगानी है। सुनिएगा, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 का a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना करने पर, क्या करने पर दोस्तों, तुलना करने पर, तुलना करना है हमको, तुलना कंपेयर करना है। तो इसके पहले 1 है, इस x के पहले a1 है, तो a1 बराबर हो जाएगा बच्चों 1। y के पहले b1 है, y के पहले -3 है, तो हो जाएगा b1 बराबर -3, कामा लगाइए। c1 बराबर हो जाएगा -3। सिंपल सी बात है, दोनों सेम सेम आ गया। a2 निकालते हैं, दूसरे समीकरण में चलते हैं। x यहाँ पे, x यहाँ पे, a2 बराबर हो जाएगा 3, तो a2 बराबर बच्चों हो जाएगा 3, कामा। b2 बराबर हो जाएगा -9, तो b2 इक्वल हो गया -9, कामा। और बच्चों इस तरीके से हमारे पास c2 इक्वल हो जाएगा -2। अब हमको चेक करना है, और चेक हमको ये करना है कि क्या ये अद्वितीय हल है। अगर है तो हल करेंगे आगे, अगर नहीं है तो मैटर ही नहीं करता है। बोला इसमें कि अनेक हल है, अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। सॉल्व करते हैं, देखिएगा ध्यान से। a1 लिखेंगे अतः a1 बाई a2 जो होगा बच्चों 1/3 होगा। b1 बाई b2 जो होगा बच्चों हमारे यहाँ पे -9 बाई -3 बाई -9 होगा। और इससे कैंसिल, 3 एक करने 3, 3 त्रिके 9, तो 1 बटे में आ गया 3। उसके बाद c1 बाई c2 इक्वल -3 बाई -2, मतलब कटने के बाद आ गया 3/2। आइए देखते हैं कौन से कंडीशन में ए फॉलो करता है, अप्लाई होता है। a1 बाई a2 देखिएगा 1/3 1/3, मतलब a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल c1 बाई c2। चेक कर लीजिए, ये इससे मैच कर रहा है लेकिन इससे मैच नहीं कर रहा है। तो इस कंडीशन में लिखेंगे कि इसका कोई हल नहीं है। और इस तरीके से आपके क्वेश्चन का आंसर आ चुका। कितना प्यारा क्वेश्चन है, कितना आराम से लग गया। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट करिए, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो हमारे पास दिया है, क्वेश्चन सेकंड इसी का, और सेकंड तो आप लोग कर भी लेंगे। आइए हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास थर्ड दिया हुआ है, थोड़े से बड़े डिजिट हैं और थोड़े से डिफरेंट भी हैं, ठीक है ना। तो थर्ड लगाते हैं हम लोग, थर्ड लगाते हैं। तो थर्ड में दिया है 3x माइनस 5y, उसके बाद इक्वल 20। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, बराबर के बाद वाली वैल्यू को बराबर से पहले लेके आएंगे, जरूर है लेकर आना। 3x माइनस 5 और -20 इक्वल 0, समीकरण नंबर 1। सिंपल सी बात है। अगला दिया 6x माइनस 10y और फिर दिया इक्वल 40। इसको भी इधर से इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। 6x माइनस 10y माइनस 40 इक्वल 0, समीकरण नंबर 2। आराम से अब इसको भी उसी तरीके से सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 कामा 2 को a1x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करेंगे बच्चों मेरे, क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो a1 का मान हमारे पास आ जाएगा 3, तो a1 बराबर हो गया बच्चों 3, और b1 का मान आ गया हमारे पास -5, मतलब पहले समीकरण का पहले से करेंगे और दूसरे वाले का दूसरे से करेंगे। तो c1 बराबर आ जाएगा बच्चों हमारे पास ना, c1 बराबर आ जाएगा बच्चों -20, और a2 बराबर आ जाएगा मेरे बच्चों a2 बराबर 6, और b2 बराबर आ जाएगा -10, और c2 बराबर आ जाएगा, चेक कर लीजिए, -40। चेक कर लीजिए कितना प्यार से आया, कितना आराम से आया है। देखिए प्यार की भाषा तो क्वेश्चन भी समझता है, आप कम से कम इससे प्यार जताने की कोशिश तो करिए, है कि नहीं, तब तो क्वेश्चन लगेगा। आप घबरा जाते हैं यार,
जिंदगी में कोई भी चीज इतनी आराम से नहीं मिलती है, उसके लिए इंसान को संघर्ष करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, और मेहनत करिए आप लोग, तब तो एग्जाम में पेपर ऊपर एकदम धुआं धुआं कर देंगे। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और चूंकि यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि a1/a2 क्या है, तो a1/a2 3/6 है, और कटने के बाद 3 एक 3, 3 दूना के 6, 1/2 आ जाएगा। उसके बाद b1/b2 क्या है, तो b1/b2 मेरे बच्चों, b1/b2 -5/-10 है, क्योंकि कटने के बाद ये भी 5 एक 5, 5 दूना के 10, 1/2 आ जाएगा। और c1/c2 चेक करते तो c1/c2 मेरे बच्चों है -20/-40, जो कि माइनस से माइनस कट गया, और 20 से करने 20, 20 दूना के 40, ये भी हमारे पास 1/2 आ गया। तो देखने को बच्चों हमारे इसमें मिला क्या, देखने को क्या मिला, देखिए लिखेंगे, अतः a1/a2 सब बराबर है, इक्वल b1/b2 और c1/c2। तो इस कंडीशन में देखते हैं तो अपरिमित रूप से क्या है, अनेक हल है मेरे बच्चों, अपरिमित रूप से क्या है, अनेक हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। इसमें भी हमको वज्र गुणन लगाने का मौका नहीं मिला। आइए हम लोग चौथा क्वेश्चन इसका सॉल्व करते हैं, हो सकता है उसमें वज्र गुणन लगाने का चांस हम लोगों को मिल जाए। आइए देखते हैं बच्चों, बहुत प्यार से, बहुत आराम से और बहुत अच्छे से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पहले का चौथा देख लेते हैं, दिया क्या है इसमें, x - 3y - 7 = 0 समीकरण नंबर 1, और दिया है बच्चों 3x - 3y और -15 = 0 समीकरण नंबर 2। लिखते हैं कि समीकरण वही चीज, वही पुरानी दोहरानी चिपका दीजिए। समीकरण 1, 2 को a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 से क्या करेंगे, तुलना करने पर, तुलना करने पर। और अगर तुलना करेंगे तो बच्चों a1 बराबर चेक कर लीजिए 1 है, b1 बराबर मेरे बच्चों -3, इससे इसमें करेंगे, बार बार कह रहे हैं कि पहले वाले से पहले वाले में करना है और दूसरे वाले से दूसरे वाले में करना है। सिंपल सी बात है, इसमें समझना है इतना ज्यादा क्या है। देखिए b1 बराबर हमारे पास हो जाएगा -3 और c1 बराबर हो जाएगा -7 और a2 बराबर हो जाएगा मेरे बच्चों 3 और b2 बराबर हो जाएगा -3 और c2 बराबर हो जाएगा -15। आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। सॉल्व करते हैं कि a1/a2 इक्वल हो जाएगा 1/3, b1/b2 इक्वल हो जाएगा मेरे बच्चों -3/-3 कट गया, आ गया 3 से 3 कटा, 1/1 अर्थात 1, c1/में c2 इक्वल हो गया -7/-15, माइनस से माइनस कटा तो 7 आ गया 15। तो देखने वाली बात यह है कि हमको यहाँ पे अब वज्र गुणन विधि लगानी पड़ेगी, कोई माई का लाल रोक नहीं सकता, लगानी पड़ेगी तो लगानी पड़ेगी। सुनिएगा, ये इससे मैच नहीं कर रहा है, तो इस कंडीशन में, इस केस में इसका एक हल होगा, और कहा एक हल है तो वज्र गुणन विधि लगाइए और बताइए कि वो हल कौन सा है, वो हल कौन सा है। लगाते हैं देखिए, चूंकि लिखिए a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2। चेक कर लीजिए। लिखेंगे अर्थात इसका एक अद्वितीय हल है, इसका एक क्या है, अद्वितीय हल है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे बच्चों, ऐसे कंडीशन में हम करने वाले हैं, देखिएगा ऐसे कंडीशन में हम करने वाले हैं, इस क्वेश्चन को फिर से उतारेंगे। x - 3y - 7 = 0 और 3x - 3y - 15 = 0। देखिएगा कैसे सॉल्व करते हैं, वज्र गुणन विधि लगाएं। लेकिन जब वज्र गुणन विधि से
अगर फार्मूला याद है तो ठीक है, लेकिन हम ऐसी कंडीशन बनाना चाहते हैं कि आपको फार्मूला न याद रहे तो विधि से आप लगाएं, मेथड से, कि भूले ही नहीं कभी। फार्मूला में अक्सर ये होता है कि बच्चे भूल जाते हैं, लेकिन मेथड अगर एक बार समझ लिए ना तो उसको नहीं भूलना। बच्चे हमेशा ए में बी में कंफ्यूज रहते हैं कि 1 कहाँ रहेगा 2 कहाँ रहेगा, और इसमें वो क्वेश्चन गलत कर ले जाते हैं। तो इस तरीके से लगाना, देखिए x बराबर y बराबर 1, देखिएगा एकदम प्यार से, एकदम आराम से, बहुत सिंपल बताने वाले हैं। x के पहले यहाँ पे 1 है, x वाला छोड़ दीजिए, x छोड़ दीजिए, x 15 का गुणा 3 में, पहले तो एकदम पूरा डिटेल से देखिए, 15 का 3 में तो लिखेंगे -3 और -15, बीच में माइनस होता है, सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, देखिएगा। फिर उसके बाद इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे तो हो गया -3 -7। बहुत डिटेल से पहला क्वेश्चन करने वाले हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम लॉजिक लगाना शुरू कर देंगे बच्चों। इसके बाद जो कैलकुलेशन करेंगे ना वो बहुत फास्ट करने वाले हैं, इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझिए आप लोग। देखिएगा अब हम y वाला छोड़ेंगे, y वाला छोड़ देंगे, सिंबल के साथ, चिन्ह के साथ, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, इसको छोड़ना है तो छोड़ना है बस। -15 का 1 में करेंगे तो 1 और फिर -15, फिर माइनस, इसको फिर छोड़ना है। 3 का 7 में करेंगे, -7 में तो 3 और फिर -7 बराबर, देखिएगा अब 7 और 15 वाला छूट गया, ये छूट गया, ये छूट गया, ये छूट गया। 3 का 1 में तो हो गया 1 और फिर -3, 3 का फिर -3 में करेंगे तो हो गया 3 और फिर हो गया -3। बहुत सिंपल वे में, बहुत प्यार से, बहुत आराम से, कोई भी बच्चा देख सकता है कि किसका गुणा किस में हुआ है, इसको ध्यान से समझ के, बस दिमाग में इतना, ऐसा नहीं आता माजी सटक ली, बस दिमाग में कम से कम इतना होना चाहिए कि x जो है, x वाला छोड़ना है, x ये हमको बता रहा है, चिल्ला रहा है, x कह रहा है मुझे छोड़ दो। देखो इधर ध्यान से देखना मेरे बच्चों, यहाँ पे x और माइनस माइनस प्लस 15 तियां 45, माइनस 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 प्लस 7 त्रिके 21, बहुत प्यार से आराम से। y -15 1 -15 हो गया, माइनस माइनस प्लस 7 त्रिके 21 हो गया, देखिएगा एकदम आराम से। -3 1 -3 हो गया, माइनस माइनस प्लस 3 त्रिके 9 हो गया, बहुत आराम से। देखिए x बटे में 5 में से 1 घटाइए तो 4 आएगा, 4 में से 2 घटाइए तो 2 आएगा, इक्वल y 5 में से 1 घटाइए तो 4 आएगा, और 1 में से 2 तो घटेगा नहीं, तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है हमको, इधर से इसको घटाना है, तो 11 में से मेरे बच्चे ये हासिल लेकर आएगा, यहाँ पे क्या आएगा हासिल, सिंपल सी बात है ना। इस तरीके से क्या करेंगे, घटा के 21 में से 15 घटा लीजिए 6 आ जाएगा, सिंपल सी बात है। देखिए इधर 1, 9 में से अगर 3 को लेस करेंगे तो 6। अब इसके बाद क्या करना है सर, इतना तो हो गया, इतना तो फार्मूले वाला था। अब सुनिएगा, अब एक बार इसको इसके साथ लेके हल करना है और एक बार इसको इसके साथ लेके हल करना है, काम हमारा बन जाएगा। लिखेंगे अतः x/24 = 1/6, हल करिए, इसका गुणा 1 में करिए तो x इक्वल हो जाएगा 24/6, 6 चौको 24, तो x का मान आ गया लॉजिकली 4, बहुत प्यार से। अब इसको इसमें हल करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास बच्चों y/6 = 1/6, तो y इक्वल हो गया 6/6, कटने के बाद y इक्वल 4। तो इस तरीके से x के जो एक हल था ना, कितना प्यार से, कितना अच्छे से आ चुका है। तो दोस्तों बखूबी आप लोग इस क्वेश्चन को देखे होंगे, समझे होंगे, सीखे होंगे और दिमाग में बैठाए भी होंगे कि ऐसे लगाना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट करिए, बहुत आराम से लगाएंगे। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 जो क्वेश्चन है ना बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत प्यार से, बहुत ध्यान से। क्वेश्चन जो 2 है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है कि ए और बी, पहला क्वेश्चन है, ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे।
अपरिमित रूप से क्या होंगे मेरे बच्चों, अनेक हल होंगे। तो सुनिएगा, इक्वेशन दिया है 2x + 3y = 7। हमने कहा इसको उठा के इधर लेकर आना है कंपेयर करने के लिए। 2x + 3y - 7 = 0। देखिएगा एकदम ध्यान से, मान निकालने हैं a और b के। अब आगे दिया है a - b x + a + b y = 3a + b और -2। इसको इधर लेके आइए। a - b x + a + b y - 3a + b -2 = 0। समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 1। अब बहुत प्यार से समझिए, बहुत आराम से, बहुत अच्छी तरीके से, बहुत आराम से लगा लेंगे। उसी तरीके से लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को a1 x + b1 y + c1 = 0 तथा a2 x + b2 y + c2 = 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करेंगे तो a1 बराबर हो जाएगा मेरे बच्चों 2 और b1 बराबर हो जाएगा 3 और c1 बराबर हो जाएगा -7। a2 बराबर हो जाएगा मेरे बच्चों a - b और b2 बराबर हो जाएगा a + b और c2 बराबर हो जाएगा मेरे बच्चों, देखिएगा c2 बराबर हो जाएगा -3a + b - 2। वही नियम पुराना दोराना लेके चिपका दो, काम खत्म। आगे देखते हैं, यहाँ पे यहीं पे देख लेते हैं, एकदम आराम से देखिएगा। कह रहा है ना कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे यदि, कब होंगे, जब a1 बटे में a2, b1 बटे में b2 और c1 बटे में c2 होगा। तब हमारे पास क्या होंगे बच्चों, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। जब ऐसी कंडीशन बनेगी तब देखिएगा, a1 का मान कितना है 2 है, रख लीजिए 2। a2 का मान बच्चों क्या है a - b, रख लीजिए। और b1 का मान कितना है 3 है, रख लीजिए इसको। और फिर b2 का मान कितना है मेरे बच्चों a + b, तो रख लीजिए इसको। और फिर उसके बाद देखेंगे c1 का मान कितना है 3a + b -2। और बच्चों देखिएगा c2 का मान कितना है सॉरी यहाँ पे 7 -7 है ना। और c2 का मान कितना है हमारे पास -3a और ये भी ब्रैकेट में रहेगा, माइनस बाहर रहेगा, 3a + b -2। अब देखिएगा इस माइनस से माइनस तो कट गया। अब सवाल है कि सर इसको हल हम कैसे करेंगे, सर सॉल्व कैसे करेंगे, तो सुनिएगा, लिखेंगे पहले व दूसरे को हल करने पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे बच्चों, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। देखिएगा पहले और दूसरे को हल करेंगे 2/, नियम है इसका a - b और 3/a + b। इसका इसमें गुणा करिए 2a + b और 3a - b। इसका इसमें 2a + 2b 3a - 3b। चेक कर लीजिए, चेक करिए 2a + 2b - 3a + 3b = 0। उसको उठा के इधर लेके आएंगे, 2a में से 3a घटाएंगे तो माइनस है, 3b और 2b मिला के +5b = 0। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो तो इसको उधर लेकर जाएंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा तो =0। समीकरण नंबर ये हमारे पास बन चुका है 3। बहुत आराम से, बहुत प्यार से देखिएगा। अब आगे हम लोग दोस्तों बढ़ते हैं। अब हम क्या सॉल्व करेंगे, दूसरे और तीसरे को। तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरे व तीसरे पद को हल करने पर। क्या करने पर बच्चों, हल करने पर। तो दूसरा और तीसरा पद क्या है हमारे पास, यहाँ पे भी भूल गए थे, पद लिखना, लिख लीजिएगा।
और तो 3/a प्लस बी इक्वल 7/3a प्लस b माइनस 2। देखिएगा एकदम आराम से, एकदम आराम से इसका इधर कर दीजिए गुणा, 3 आ जाएगा 3a प्लस b माइनस 2 इक्वल, इसका इधर करेंगे 7a प्लस b, 3 3 9a, 3 का b में 3b माइनस 3 दूना के 6, 7a प्लस 7b। चेक कर लीजिए, उठा के इधर लेके आइए, 9a प्लस 3b माइनस 6 माइनस 7a माइनस 7b। चेक करिए क्वेश्चन, देखिए पहले बात बताएं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग होने वाला लेकिन बहुत सिंपल है। रूल बस देखिए, नियम कैसे कैसे लगा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। 9a में से अगर आप 7a घटाइएगा तो आएगा 2a, और 3b में से 7b घटाइएगा ना तो आएगा माइनस 4b, और यहाँ पे माइनस 6 को क्या करेंगे, उतार लेंगे, इक्वल 0। और मेरे बच्चों कॉमन करना चाहेंगे ना तो 2 कॉमन हो जाएगा, a माइनस 2b माइनस 3 इक्वल 0, तो मिलेगा a माइनस 2b माइनस 3 इक्वल 0, समीकरण नंबर 4। देखिए ये पूरा नियम है, लेकिन अभी यहाँ कहीं वज्र गुणन विधि नहीं लगी, अब लगाना पड़ेगा हमको वज्र गुणन विधि। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः समीकरण 3 व 4 से, 3 व 4 क्या है, 3 हमारे पास ये रहा, a माइनस 5b, और यहाँ पे कुछ नहीं तो 0 मानेंगे बराबर 0, और ये a माइनस 2b माइनस 3 इक्वल 0, जहाँ पे कुछ नहीं रहेगा वहाँ पे हम 0 मान लेंगे। अब लगाते हैं, अब देखिएगा ध्यान से, एकदम देखिएगा, इसमें x नहीं है। अब x की जगह क्या है, तो x की जगह मेरे बच्चों a, यहाँ पे लिख देते हैं ब्रैकेट में, x की जगह a है और y की जगह यहाँ पे बच्चों b है। ठीक है, तो हम x की जगह क्या करेंगे, a लिखेंगे। ठीक है, अब इसको छोड़ देंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, तो 3 5 15, माइनस माइनस प्लस तो हम 15 लिखेंगे। बताए थे कि अब हम थोड़ा सा जल्दी करने वाले हैं इसको, और माइनस 2 का 0 में तो हो जाएगा बच्चों 0, माइनस लगा के बराबर। अब b वाला छोड़ेंगे, इसके पहले 1 है तो माइनस 3 का जब 1 में करिएगा ना तो आ जाएगा माइनस 3, और फिर वही बात 1 का 0 में तो फिर हमारे पास 0 इक्वल। अब इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ देंगे, 2 का 1 में माइनस 2 का 1 में माइनस 2 का 1 में करेंगे ना तो माइनस 2, और 1 का अगर माइनस 5 में करेंगे तो माइनस 5 तो आएगा, लेकिन माइनस यहाँ पे पहले से इसलिए हो जाएगा प्लस 5। देख लीजिए, लिख सकते हैं a बाई 15 इक्वल b बाई माइनस 3 इक्वल 1/3। लिखेंगे पहले व दूसरे को, इसको इसके साथ हल करेंगे, इसको इसके साथ हल करेंगे। देखिएगा एकदम आराम से, वज्र गुणन विधि में हमेशा यही करते हैं, एकदम ध्यान से लिखेंगे। अतः a बाई 15 इक्वल 1/3, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे बच्चों a इक्वल 15/3, तो 3 5 15, तो a का मान आ गया 5। बहुत प्यार से आगे हल करते हैं इसको इसके साथ, तो b बाई माइनस 3 इक्वल 1/3, माइनस 3 यहाँ चला जाएगा तो b बराबर माइनस 3 बटे में 3 से कट गया तो b बराबर माइनस 1। तो इस तरीके से मेरे बच्चों a और b का मान आ चुका है। ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला। थोड़ा सा लॉन्ग हो गया है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, और बहुत बेहतर और बहुत प्यार से हमने समझाने की कोशिश की है, और आप लोग समझे भी होंगे। ठीक है, तो आप लोग इस बेहतरीन और खूबसूरत क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट करिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मेरे बच्चों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर चुके होंगे, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा हम पढ़ेंगे बहुत आराम से, और दूसरे का दूसरा भी बहुत सिंपल है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। देखिए वज्र गुणन विधि हमने लगाया तो थोड़ा सा लेंदी हो गया, और पहले से भी थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था, उसमें डरने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा अलग था ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा हल करते हैं मेरे बच्चों। दूसरे का दूसरा, आइए, तो दूसरे का दूसरा ये रहा, देखिएगा, आइए चेक करते हैं दूसरे का दूसरा क्या दिया हुआ है। तो दूसरे का दूसरा है के किस मान के लिए निम्न रखे समीकरणों का यू का कोई हल नहीं है। के किस मान के लिए इसका कोई हल नहीं है पूछा है। तो कंडीशन ये होती है जब उसका कोई हल नहीं होता है
तो हम लोग लगाते हैं a1/a2 इक्वल b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2। सिंपल वे में लगाएंगे। यहां पे देखिएगा 3x प्लस y और 1 को इधर लेके आइए, -1 इक्वल 0 समीकरण नंबर 1, और 2k -1x प्लस k -1y, और उधर से इधर लेकर आएंगे तो -2k प्लस 1 इक्वल 0 समीकरण नंबर 2। बहुत आराम से बहुत प्यार से लगाएंगे। लिखा है पहले कि युग्म का कोई हल नहीं है, तो यहां पे हम लिखेंगे कोई हल नहीं होगा यदि, कोई हल नहीं होगा यदि, तो कंडीशन क्या बनती है, a1/a2 इक्वल b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2। तो a1 का मान कितना है, सिंपल सी बात है, ना तुलना ना कुछ नहीं, एकदम सिंपल। a1 का मान 3 है, b1 का मान 2k -1, आराम से रख लीजिए, दिमाग में चल रहा होगा समीकरण कैसे तुलना करना है। b1 का मान मेरे बच्चों y के पहले 1 है तो 1, b2 का मान y के पहले k -1 है, k -1 इज नॉट इक्वल, c1 का मान बच्चों -1 है, और c2 का मान -2k + 1, वो भी ब्रैकेट में। अब देखिए ये तो इसके नॉट इक्वल, तो इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, बराबर है ही नहीं, लिखेंगे अतः इन दोनों को हल करेंगे। 3/2k -1 इक्वल 1/k -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस इसका इसमें इसका इसमें, तो 3k -1 और 1 2k -1। देखिएगा 3 का k में तो 3k, 3 का 1 में तो 3, 1 का 2k में तो 2k, 1 का -1 में तो -1, तो 3k 2k इधर आएगा तो -2k, 3 उधर जाएगा तो -1 प्लस 3, 3k में से 2k घटा देंगे तो 1k मतलब k हो जाएगा, 3 में से 1 घटा देंगे तो 2 हो जाएगा, तो k बराबर 2 के लिए इसका अब मतलब कोई हल नहीं होगा, सिंपल सी बात है। किसके लिए, k बराबर 2 के लिए, बात खत्म। क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा भी खत्म हुआ, बहुत प्यार से बहुत आराम से। अब हम लोग क्वेश्चन 3 पे चलेंगे, जिसके छोटे छोटे 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, बहुत आराम से बहुत प्यार से और बहुत बेहतर तरीके से करने वाले। देखिएगा शुरुआत करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर। देखिए पहले एक बात बता दो, क्वेश्चन 3 जो दिया है ना उसको DYS मतलब डू योरसेल्फ, खुद करिए। इतना वज्रगुणन विधि पढ़ चुके मेरे बच्चों, तो वज्रगुणन विधि से उसको हल कर दीजिए और कुछ नहीं करना है। ओके, तो हम लोग क्वेश्चन 4 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के पहले पे देखिएगा, लिखा है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का 1 भाग नियत है। एक छात्रावास हॉस्टल जो होता है ना, उसमें रहने वाली जो छात्रा है उसके मासिक व्यय का 1 भाग क्या है, नियत। लिखेंगे माना नियत व्यय बराबर 100 रुपए। सिंपल बात है। कह रहा है कि तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्रा ने कितने दिन भोजन लिया, कितने दिन। लिखेंगे प्रतिदिन व्यय बराबर y रुपए। ये नियत है, ये प्रतिनियत। इस तरीके का हम तीसरा क्वेश्चन लगा रहे हैं। अगर आप लोग वीडियो शुरू से देख रहे होंगे ना, पूरा वीडियो देख रहे होंगे ना, तो पता चलेगा कि हाँ ऐसे क्वेश्चन सब तीसरा लगा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन में भोजन करता है 1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। देखिएगा ध्यान से लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे विद्यार्थी ए के लिए। किसके लिए, विद्यार्थी ए के लिए। एकदम ध्यान से देखिएगा। देखिए ये भाग तो नियत है, 1 दिन का y है तो 20 दिन का हो जाएगा 20y, आज जोड़ेंगे तो कुल पैसा मिला के हो जाएगा 1000 रुपए। सिंपल बात है। इसको इधर लेके आइए, यहीं पे कर लेते हैं। x + 20 y - 1000 इक्वल 0 समीकरण नंबर 1। अब लिखेंगे विद्यार्थी बी के लिए। किसके लिए, विद्यार्थी बी के लिए। 1 भाग नियत है x प्लस। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करती है, तो प्रतिदिन व्यय कितना y है, तो 26 दिन का हो जाएगा 26y बराबर दिया है कितना, दिया है इसका 1180 रुपये अदा करती है। और इसको भी इधर लेके आइए,
-1180 समीकरण इक्वल 0 समीकरण नंबर 2। अब ध्यान से देखिए, यहीं से सॉल्व करना है, यहीं से लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से इसको यहीं पे पहले लिखेंगे। तो x + 20y - 1000 इक्वल 0, x + 26y - 1180 इक्वल 0। अब देखिएगा वही रूल लगाएंगे, x बाई ध्यान से इक्वल y बाई फिर 1 बाई, और थोड़ा सा लिख लीजिएगा वज्र गुणन विधि से। टाइम बचेगी आप लोगों के एग्जाम में, इस विधि से टाइम बचेगी, बिल्कुल बचने वाली, क्योंकि आप देखेंगे समीकरण 1 व 2 से a1x + b1y + c1 इक्वल 0 तथा a2x + b2y + c2 इक्वल 0 से तुलना करने पर a1 बराबर इतना, b1 बराबर इतना, इतना लिखने के बाद ना आप लोग आगे बढ़ेंगे। यहां से हम लोग डायरेक्ट करने वाले, देखिएगा ध्यान से, इसको छोड़ देंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें लिखेंगे, 20 गुणे आ जाएगा -1180 और माइनस, ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से, एकदम प्यार से, 26 का इसमें करेंगे तो हो जाएगा मेरे बच्चों, इसको आगे बढ़ा देते हैं, हो जाएगा 26 और ब्रैकेट में हो जाएगा -1000। देखिएगा माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, 1000। और अब y वाले को छोड़ेंगे तो y बाई, और कहने वाली बात है यहाँ पे, एक बात यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब ये दोनों माइनस आ जाए ना तो इसका एक एक इसके सामने रख के गुणा करिएगा। कहने का मतलब ये है कि -1000 है, -1180 आ गया, तो इस x का एक यहाँ रख लीजिए, इस x का एक भी यहाँ रख लीजिए, अब गुणा करिए, इसका इसमें करेंगे तो हो जाएगा -1000, इसका इसमें करेंगे तो पहले माइनस रहेगा पहले से ही, तो माइनस माइनस मिला के प्लस, तो 1180 बराबर 1 में। अब देखिए ये खत्म हो गया, अब इसका करना है सीरियल नंबर से, फिर आएगा तो 1 का 26 में करिए तो 26 हो गया, और 1 का 20 में करिए तो हमारे पास क्या हो गया बच्चों, -20। तो इस केस में अब हम आगे बढ़ेंगे, तो x इसका इसमें गुणा करना है, 2 बार 0 है ना, तो 0 बाद में हम लोग उतार लेंगे, देखिएगा ध्यान से, 2 8 16, 2 1 2 और 1 3, तो 2 1 2 हो गया, 2 0 था, उतार लीजिए और माइनस लगा लीजिए, माइनस माइनस प्लस, 26 का 1 में 26,000 हो जाएगा ये, बराबर y 1180 में से 1000 घटाइएगा ना तो 180 आएगा, और 26 में से 20 घटाइएगा तो 6 आएगा, सिंपल सी बात है। अब देखिए जब आप 26,000 में से 23,600 घटाएंगे तो आएगा हमारे पास 2,400 बराबर y बटे में 180 और बराबर 1 बटे में 6। अब देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, अतः जानते हैं इसको साथ में, इसको साथ में, x बटे में 2400 इक्वल 1/6 हल करिए, ये यहाँ पे चला आएगा, तिरिया गुणा करेंगे तो 2400 बटे में 6, तो 6 चौको 24, तो x का मान आ गया मेरे बच्चों 400। ओके आगे हल करते हैं, y बटे में 180 बराबर 1 बटे में 6, 180 यहाँ चला आएगा तो y का मान हो गया मेरे बच्चों यहाँ पे 180 बटे में 6, तो 6 3 18, तो y का मान आ गया हमारे पास 30। तो इस तरीके से आप लोगों के x और y के मान बहुत आराम से आ चुके हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट करेंगे। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे मेरे बच्चों, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन 2 पे अब हम लोग चलेंगे, चौथे का दूसरा, ठीक है ना, बहुत प्यार से लग गया, बहुत आराम से लग गया, कुछ करना था ही नहीं इसमें, है ना। आइए क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, किस पे, क्वेश्चन नंबर 2, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है मेरे बच्चों यहाँ पे कि दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, एकदम ध्यान से, प्यार से, बहुत अच्छे से, बहुत आराम से लग जाएगा। एक भिन्न 1/2 हो जाती है, पहले देखते हैं, माना भिन्न बराबर x बटे में y, कह रहा है ये 1/2 हो जाती है अपने मन की है, सुनिएगा, कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है, 1/3 हो जाती है, उसके अंश से 1 घटाया जाता है। मान लीजिए प्रश्नानुसार कह रहा है कि ये x बटा जो y है ना भिन्न, ये 1/3 हो जाती है अगर इसके अंश से 1 घटा दिया जाता है। देख लीजिए यही बोलना है,
तिर्यक गुणा करिए 3 का इसमें तो 3x माइनस 3 बराबर y का 1 में तो y हो गया, y को इधर लेके आइए 3x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0। समीकरण नंबर 1 बन गया एकदम आराम से, देखते देखते समीकरण नंबर 1 बन गया। तथा कह रहा है कि और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ देते हैं। तो हमारे पास x बटे वाई भिन्न है, जब हम हर में कह रहे हैं कि 8 जोड़ देते हैं तो वो क्या होता है मेरे बच्चों 1/4 हो जाती है। क्या हो जाती है 1/4। आइए आगे बढ़ते हैं। 4 का x में 4x, y प्लस 8 का 1 में तो y प्लस 8 इधर लेके आइए 4x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल 0। देखिएगा ध्यान से समीकरण नंबर 2 सिंपल वज्र गुणन विधि लगाते हैं और समीकरण बनाने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट लगाते हैं ना, या लिख भी लेते हैं समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से दोनों समीकरण को आप एक साथ लिख लीजिए। तो समीकरण 1 मेरे बच्चों हमारे पास क्या है, समीकरण 1 है 3x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल 0 और 4x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल 0 लगाते हैं। लिखेंगे वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि से सब लोग समझते हैं x बटे में y बटे में और 1 बटे में। देखिएगा एकदम ध्यान से, इसको छोड़ना है। -8 का -1 में करेंगे तो सिर्फ 8 आएगा, -1 का -3 में करेंगे तो सिर्फ 3 आएगा और बीच में माइनस रहता है। आगे बढ़िए। -8 का मेरे बच्चों -1 में करेंगे तो 8 आएगा। सॉरी 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 सॉरी, इसको छोड़ना है ना, तो इसका इसमें करेंगे ना, इसको छोड़ना है तो इसको हम आगे लिख लेते हैं -8 और ये सीरियल नंबर से 3 और 4। -3 का 4 में -12, -8 का 3 में -24 और बीच में माइनस होता है तो ये प्लस हो जाएगा। आगे बढ़िए, इसको छोड़ दीजिए। -1 का 3 में तो -3, 4 का -1 में तो -4 और बीच में माइनस होता है तो ये प्लस हो जाएगा। आगे बढ़िए। x बटे में हो गया 5, y बटे में हो गया मेरे बच्चों 12 और इस तरीके से 4 में से 3 घटाइएगा तो आएगा सिर्फ 1 का मान हो गया है, तो सिर्फ आएगा 1। ध्यान दीजिएगा, इसको और इसको हल करते हैं। लिखेंगे अतः x बटे में 5 बराबर 1 बटे में 1 मतलब x बराबर हो जाएगा 5 करने 5 बटे में 1 मतलब x बराबर आ गया 5, बहुत आराम से। और इसको इसके साथ लेंगे तो हो जाएगा y बटे में 12 बराबर 1 बटे में 1, y बराबर हो जाएगा 12 बटे में 1 तो y बराबर हो जाएगा 12। इस तरीके से आंसर मिला लेते हैं कि आंसर इसका मैच कर रहा है कि नहीं। चौथे का दूसरा है मेरे बच्चों, ये चौथे का दूसरा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.5, एक्सरसाइज 3.5 और चौथे का है मेरे बच्चों ये दूसरा क्वेश्चन। लिखा है कि x और y का जो भिन्न दिया है ना, वो दिया है बच्चों 5 बटे में 12 और x का मान है 5 और y का मान है 12। तो इस तरीके से हमारा जो भिन्न था वो बहुत आसान तरीके से आ चुका है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा, बहुत आराम से एकदम सिंपल क्वेश्चन दिए हुए हैं। बस एक बार 2 बार वीडियो को रिवाइज करके देखिए, तो मजा ना आ जाए तो कहिएगा। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर हम लगाएंगे अब तीसरा। क्वेश्चन तीसरा तो दिया है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। यश एक लड़का है, वो एक टेस्ट देता है, उसमें उसको 40 अंक मिलते हैं। कह रहा है कि जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती होगी। देख लीजिए, लिखेंगे माना सही उत्तर पर प्राप्त अंक बराबर x और गलत उत्तर पर प्राप्त अंक y। देखेंगे प्रश्नानुसार, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से। कह रहा है ना, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है वो कि प्रत्येक सही उत्तर पर उसको 3 अंक मिलते हैं, तो सही उत्तर पर प्राप्त अंक x है
तो जब 3 अंक मिलते हैं तो 3 अंक x हो जाएगा ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 3x। कह रहा है कि गलत उत्तर पर अंक जो काटा जाता है वो y है। तो इसमें कहा है कि अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती होती है, तो मतलब यहाँ पे कटौती 1 y की। कट गया, माइनस लगाएंगे, खत्म हो गया, कट गया मेरे बच्चों। तो मिला के 40 अंक उसको प्राप्त होता है। सिंपल सी बात है, समीकरण नंबर 1 हो गया। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं तो 4x हो गया। कह रहा है आगे कि सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं, अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते हैं तो माइनस हो जाएगा 2y, और टोटल उसको जो अंक मिलते हैं बच्चों ना वो 50 अंक मिलते हैं, 50। समीकरण नंबर 2। लेकिन आप लोग तो अच्छे से समझते हैं कि सर इस 40 को और इस 50 को इधर लाए भी आप मानते नहीं, तो यहाँ पे 3x माइनस 1y माइनस 40 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। और यहाँ पे 4x माइनस 2y माइनस 50 इक्वल 0, समीकरण नंबर 2। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से बहुत आराम से देखिएगा। लिखेंगे यहाँ पे, हम यही लिख लेते हैं, चलिए यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग बहुत आराम से। जो पहला है वो 3x माइनस 1y माइनस 40 इक्वल 0, और जो दूसरा समीकरण है 4x माइनस 2y माइनस 50 इक्वल 0। तो लिखेंगे वज्र गुणन विधि से। किससे? वज्र गुणन विधि से। बहुत प्यार से आराम से देखिएगा। x 1 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस तो आ जाएगा 50, और यहाँ पे माइनस है, ये माइनस से मिला के प्लस हो जाएगा, तो 2 का 40 में तो हो जाएगा 80, और पहले से माइनस होता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे देखिए। इस y को इसको छोड़ेंगे, और इसके लिए हमने क्रम बनाया, इसको हमने छोड़ दिया, इसको छोड़ देंगे बीच में से, इसका देखिए ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, इसको हमने उतार लिया और इसको आगे उतार दिया गुणा करने के लिए। तो 40 का 4 में करेंगे तो आ जाएगा 160, वो भी माइनस में। 50 का 3 में करेंगे तो हो जाएगा 150, वो भी माइनस में, लेकिन पहले से माइनस होने की वजह से प्लस हो गया। उसके बाद हमने इसको छोड़ देना है, इसको छोड़ देंगे हम, और -2 का 3 में करेंगे तो हो जाएगा -6, और 4 का 1 में करेंगे -1 में तो -4, और पहले से हमारे पास 4 है, पहले से प्लस और पहले से माइनस था तो प्लस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। x बटे में -30, y बटे में -10, और 1 बटे में हो जाएगा बच्चों यहाँ पे -2। क्लियर है? और आप लोग जानते हैं कि किसको हल करना है, तो इसको और फिर इसको। तो x बटे में -30 बराबर 1 बटे में -2, तो माइनस से माइनस कट गया, तो x बराबर हो गया 30 बटे में 2, और कटने के बाद आ गया बच्चों यहाँ पे 15। सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं। y बटे में हो गया -10 और 1 बटे में -2, इससे ये कट गया, तो y का मान आ गया बच्चों 10 बटे में 2, तो 2 पाँचे 10, तो यहाँ पे y का मान आ गया मेरे बच्चों 5। क्लियर बात है। और अगर बात किया जाए कि सही उत्तर प्राप्त करने का जो अंक है वो 15 है, और गलत के लिए क्या है 5 है, और दोनों को जोड़ेंगे तो 20 है। सही और गलत उत्तरों को मिला के क्या है संख्या उनकी 20 है, यही आंसर में दिया हुआ है। तो ये आपका क्वेश्चन इस तरीके से बहुत बेहतर, बहुत प्यार से लग गया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, और बहुत आराम से, बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से देखिएगा। पढ़ते हैं पहले इस क्वेश्चन नंबर 4 के 4 को हम पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 का 4 है। दिया क्या है? दिया है कि एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B है, 100 किलोमीटर की दूरी पर है। रुकिए, थोड़ा सा रुक जाइए, यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाइए। पहले हम राजमार्ग बना लेते हैं। राजमार्ग का मतलब समझते हैं, ठीक ना? अब बहुत कोई हाईवे बोला जाता है उसको, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा ध्यान से, एक बिंदु A है और एक बिंदु यहाँ पे B है। ऊपर ही बना लेते हैं, बाद में लिख लेंगे। इसके लिए 2 चित्र बनाते हैं हम, 2 चित्र, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। देखिएगा यहीं पे बनाते हैं। ये A है और ये क्या है B है। थोड़ा सा पास ही कर लेते हैं, B है। इन दोनों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 100 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक कार ए से, यहाँ पे एक कार है, डिजाइन बनानी पड़ेगी। एक यहाँ पे क्या है बच्चों? एक यहाँ पे कार है, क्या है यहाँ पे? एक
यहाँ पे बच्चों एक कार है, क्या है यहाँ पे एक कार है। और मेरे बच्चों ये कौन कार बन रही भैया, ये तो पाषाण काल की कार लग रही है। आइए आगे बढ़ते हैं, दूसरा कार बन जा रही है। हाथों की कला को अभी ये कार समझ नहीं पा रही है, सूरत बिगाड़ देंगे इसकी नहीं बनेगी। तो ये दूसरी कार है, वो चलने वाली कार है, ठीक है। तो कह रहा है ना कि एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से ही चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं, कहीं जाके मिलती होंगी। तो मान लीजिए सी पर मिलती है। कहाँ पे मिलती है बच्चों, सी पर। ये दोनों कार कहाँ पे मिलती है, सी पे। तो ये हमारे पास हो गई आप लोगों के लिए पहली कार, और देखिएगा ये पहली कार हो गई। और यहीं पे हमारे बच्चों के लिए जो है दूसरी कार है, आप लोगों के लिए बना रहे हैं। आइएगा, कमेंट करिएगा, घर पे पहुंचवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये दूसरी कार कह रहा है ना, एक कार ए से चल रही, एक कार बी से चल रही है और दोनों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। कह रहा है कि ये दोनों कार की जो चाल है ना वो समान है। क्या है, समान है। और वो कहां जाके मिलती है, सी पर मिलती है। कहां जाके मिलती है मेरे बच्चों, सी पर। तो ध्यान से सुनिएगा आगे। ये जो हमारे पास है 100 किलोमीटर की दूरी पर है, और इसकी जो टाइमिंग अगर हम बात करें इस कार की, अगर टाइमिंग की हम बात करें मेरे बच्चों ना, तो इस कार की जो हमारे पास टाइमिंग है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, 5 घंटे पश्चात मिलती है। ध्यान से, ये भी यहां तक जाएगी तो 5 घंटे पश्चात मिलेगी, और ये भी यहां तक जाएगी तो 5 घंटे पश्चात मिलेगी। तो ए से, ध्यान से देखिएगा, ए से सी तक की जो हमारे पास दूरी है वो है x किलोमीटर। क्या है, x किलोमीटर। और b से c तक की जो दूरी है वो है y किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे कार ए द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी, 5 घंटे में तय की गई दूरी हो जाएगा। दूरी कितनी है, x किलोमीटर है, तो 5 घंटे में तय करना है तो हो जाएगा 5x, ठीक है। और कार B द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी हमारे पास 5y हो जाएगा बच्चों। अब ध्यान से समझिएगा, एकदम ध्यान से। कह रहा है कि ये दूरी 100 है, ये टोटल x किलोमीटर है और ये y किलोमीटर है। कह रहा है ये 100 है, अगर हम टोटल में से इसको घटा दें तो हमको ये दूरी पता चल जाएगी। सिंपल सी बात। तो देखते हैं, 5x माइनस 5y इक्वल 100। चेक कर लीजिए, 5 कॉमन कर लीजिए बच्चों, तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 100, और x माइनस वाई बराबर हो जाएगा मेरे बच्चों 100/5। तो 5 दूना के 10, तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 20, और x माइनस वाई माइनस 20 इक्वल 0। समीकरण नंबर 1 बहुत प्यार से बन गया, कोई दिक्कत ही नहीं हुई। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अगला स्टेप, तथा लिखा है इसमें कि यदि वे विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे के पश्चात मिलती है। अभी तो 5 घंटे मिला, तो 5x 1 घंटे मिलेगा, तो एक x हो जाएगा। तो विपरीत दिशा में चल रही, तो इस बार फिर बना देते हैं, लंबरगिनी बना देते हैं। देखिए काफी तगड़ी लंबरगिनी बनाएंगे। ए है और एक बी है। कुछ बच्चों को थार पसंद है, तो थार के चक्कर में कहीं तुम लोगों की हार ना हो जाए, इसलिए थार मत बनवाओ, लंबरगिनी बनाते हैं तगड़ी वाली। देखिए ये एकदम खतरनाक, एकदम बढ़िया वाली लंबरगिनी है ये। हाँ कहेंगे सर दोनों में अंतर क्या, अरे अंतर है ना, अंतर है, इसमें अंतर है भाई, इसमें अंतर है। इसको थोड़ा सा शीशा उसा लगाई देते हैं, इसमें अंतर दिख जाएगा आप लोगों को। देखिए अंतर दिखा कि नहीं दिखा। हाई मोटर कार है फटफटैया वाली, और हाई कौन सी है, लंबरगिनी है। आगे देखिए, यहाँ पे भी लंबरगिनी बना देते हैं, लंबरगिनी कार। देखिए ये है लंबरगिनी बढ़िया वाली। कहेंगे सर कि थोड़ा दोनों ठीक ठाक, तो लीजिए यो बढ़िया वाली हो गई लंबरगिनी, अच्छी वाली। हाँ
इसमें भी भाई शीशा लगा देते हैं, ये हाँ लंबरगिनी। ये दोनों कार की दिशा एक ही है, यहां पे आके मिलेगी, ठीक ना। डिस्टेंस इसकी x किलोमीटर, इसकी क्या है y किलोमीटर, है ना। तो यहां पे हम लिखेंगे कार B द्वारा 1 घंटे में चली गई दूरी, ये कार ए द्वारा लिख लीजिए, सॉरी ए द्वारा, तो हो जाएगा 1x, है ना। कार बी द्वारा 1 घंटे में चली गई दूरी 1y, सिंपल है। आके दोनों मिल जाएंगी, ये नहीं कि एक्सीडेंट हो गया रब्बा, एक्सीडेंट हो गया, मिलेंगी आके, हाँ मिलन हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से। तो हो जाएगा 1x को x लिख सकते हैं, y को y लिख सकते हैं, बीच में प्लस का निशान लगा दीजिए और बराबर हो जाएगा हमारे पास, देखते हैं देख लेते हैं थोड़ा सा इसमें क्या दिया है भैया, 100 ही रहेगा, 100 ही रहेगा, 100 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, 100 ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है। समीकरण x प्लस वाई माइनस 100 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। अब हल करते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से कैसे हल करेंगे बच्चों, आप लोग एक बार ध्यान से एकदम देखिए समीकरण हमारे पास बना क्या है, एकदम ध्यान से एकदम आराम से। आइए इसको हल करते हैं, x माइनस वाई और माइनस 20 इक्वल 0, x प्लस वाई माइनस 100 इक्वल 0। देखिएगा माइनस माइनस प्लस, इससे कट गया, माइनस वाई, सॉरी ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं हो सकता है, एक्स में हो सकता है लेकिन ऐसे नहीं कहेंगे। एक्स माइनस वाई इक्वल 20 इक्वल 0, एक्स प्लस वाई माइनस 100 इक्वल 0। वज्र गुणन लगानी है भैया ना, वज्र गुणन विधि, कौन सी विधि, वज्र गुणन विधि से। ध्यान से देखिएगा, x बटे में, एकदम ध्यान से, इसको छोड़िए, इसका इसमें माइनस माइनस प्लस तो हो गया 100, माइनस पहले से रहते हैं, इसका इसमें करें तो माइनस 20, अब प्लस 20 हो जाएगा, ध्यान से, इसको छोड़िए, ये दोनों माइनस में, माइनस 20 माइनस 100, इसके पहले एक है तो 20 का 1 में करेंगे तो माइनस 20 हो जाएगा, माइनस 100 का 1 में करेंगे तो माइनस तो होगा लेकिन प्लस 100 लिखेंगे, बराबर, इसको छोड़ दीजिए, 1 का 1 में तो 1 का माइनस 1 में तो माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस 1 क्योंकि पहले से माइनस होता है। अब इस क्वेश्चन को बच्चों मेरे यहाँ पे हल कर देते हैं, चलिए देखिए, स्पेस तो ऐसे कम पड़ गया, काफी लगता है हमने लंबरगिनी काफी बड़ी बड़ी बना दी है, वही स्पेस छेक ली, यहाँ पे देखिए x बटे में 100 और 20 मिला के 120, और y बटे में हो जाएगा मेरे बच्चों 80, और यहाँ पे 1 बटे में 2। तो अब इसको और इसको हल करना है, लिखेंगे अतः, देखिएगा ध्यान से, x बटे में 120 बराबर 1 बटे में 2, तो x बराबर 120 बटे में 2 आ जाएगा 60, x बराबर आ गया 60। आगे बढ़ते हैं, y बराबर 80 बराबर 1 बटे में 2, तो y बराबर हो जाएगा 80 बटे में 2, तो काटेंगे तो आएगा y का मान 40, चेक कर लीजिए, एक का मान आ गया बच्चों 60 और एक का मान आ गया 40। तो क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा, क्वेश्चन नंबर 4 का भाग जो है चौथा है, और चौथे में आंसर दिया है 60 और 40, दोनों एकदम सही आंसर है। आगे अब हम लोग इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, बहुत आराम से, बहुत अच्छे से, ठीक ना, बहुत आराम से और बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से करने वाले हैं इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन। बच्चों ध्यान से देखिएगा, एकदम आराम से, ठीक ना। और आज फिर ये एक्सरसाइज क्या होगी, खत्म हो जाएगी, ठीक ना। थोड़ा सा हम बच्चों इंक भर लेते हैं, तब तक आप लोग क्वेश्चन पढ़िए, ठीक ना। क्वेश्चन को पढ़िए, 1 बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, और क्वेश्चन को तब तक पढ़िए जब तक क्वेश्चन समझ में ना आ जाए। ओके, क्वेश्चन को बच्चों तब तक पढ़िए ना जब तक क्वेश्चन आप लोगों को समझ में ना आ जाए, सिंपल सी बात है। आइए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, लिखा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि
उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। अब कितने लोग कंफ्यूज होंगे, सर विमा क्या होती है? कुछ नहीं, वही लंबाई वही चौड़ाई मेरे बच्चों। देखिए देखेंगे, माना आयत की लंबाई बराबर x मीटर, सेंटीमीटर है कि मीटर है, इसमें तो वर्ग इकाई कुछ नहीं है, x मान लीजिए। आयत की चौड़ाई y लिखेंगे प्रश्नानुसार। समझिएगा समझिएगा बच्चों, आराम से समझिएगा। लिखा है इसमें, ध्यान दीजिएगा, लिखा है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है आयत का क्षेत्रफल। पहले लिखते हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, एक आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब आयत का जो क्षेत्रफल यहां से आएगा बच्चों वो आएगा x और y। ठीक है, तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे? अतः। ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से, ये आया आयत का क्षेत्रफल। अब ध्यान से सुनिएगा, एकदम ध्यान से। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आयत का क्षेत्रफल एक्स वाई, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई भी होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं लंबाई, मतलब ध्यान से, एकदम ध्यान से, नहीं तो दिक्कत पड़ जाएगी। यहाँ पे देखिएगा, लिखा है कि आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाना है। यहाँ से आगे बढ़ेंगे, ये है क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाते हैं, -9 कम हो गया। कह रहा है लंबाई 5 इकाई कम, ये है लंबाई, तो इसको अगर यहाँ पे लिखेंगे लंबाई तो x ही लिखेंगे ना, तो 5 इकाई कम हो गया। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। तो चौड़ाई y है, तो इधर अगर लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल x गुणे y, तो चौड़ाई जो है 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। क्लियर है? क्लियर है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत आराम से। आयत की लंबाई x है, चौड़ाई y है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर x गुणे y। ये क्षेत्रफल में से 9 कम कर देंगे ना, तो आयत का जो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, तो उस लंबाई में से, इस लंबाई को इधर लिखेंगे, उसमें से 5 कम हो जाता है और 3 बढ़ जाता है। तो आइए हल करते हैं। x का y में तो xy, x का 3 में तो 3x, -5 का y में तो -5y, 5 3 15 तो -15, xy -9। क्लियर है? xy से बच्चों xy कट गया, तो 3x -5y और -15 और -9 मिला के पहले इधर लेके चलिए, -9 + 9, तो 3x -5y और 15 में से 9 घटाइएगा तो -6 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं तथा में क्या दिया है। तथा तो बच्चों यहाँ पे लिखा है कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई बढ़ा दें, लंबाई x जो है 3 इकाई बढ़ जाए, ठीक है, और कह रहा है कि चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दें, लंबाई भी बढ़ा दें और चौड़ाई भी बढ़ा दें। ठीक है भाई, चौड़ाई भी बढ़ा दीजिए, क्या दिक्कत है, बढ़ गया। तो कह रहा है जो क्षेत्रफल है ना वो 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो क्षेत्रफल एक्स वाई था, तो ये 67 वर्ग इकाई बढ़ गया। गुणा करिए, x का y में तो xy, x का 2 में तो 2x, 3 का y में तो 3y, 3 का 2 में तो 6, तो xy बराबर हो गया +67। xy से xy कट गया, तो 2x + 3y और +6 - 67 = 0, तो 2x + 3y, और इसमें से इसको लेस करिएगा ना तो -61 आ जाएगा, = 0, समीकरण नंबर 2। अब एक बात सुनिए, एक बात सुनिए, हमने इतने क्वेश्चन बताया वज्र गुणन विधि से, यार हल कर लेते क्या है नहीं आप लोग आराम से। नहीं हल होगा तो कमेंट करिएगा, कमेंट भी नहीं करते हैं, सबसे बड़ी वजह ये दिक्कत है कि कमेंट भी नहीं करते। अरे भाई अच्छा लगा तो लाइक करिए, इसको कमेंट करिए कि ये सर बहुत अच्छा, मतलब ठीक पढ़ा रहे हैं, कोई अगर कमी है तो वो भी बताइए। कमेंट भी नहीं करते हैं, लाइक भी नहीं करते हैं, यार शेयर भी नहीं करते हो, किसके लिए? आप लोगों के लिए तो बना रहे हैं। तो इसको DYS, डू योर सेल्फ, खुद करिए इसको, और नहीं आ रहा है तो कमेंट करिएगा कि सर आंसर नहीं आ रहा है, सर यहाँ पे मिस्टेक हो रही है, सर इसको आप दोबारा यही से बता दीजिए, तो इसको हम दोबारा बता देंगे।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और इस तरीके से जो एक्सरसाइज थी वो खत्म हुई। जिस एक्सरसाइज को हम लोग इतना प्यार से पढ़ते थे वो खत्म हो चुकी है। तो कहना ये है आप लोगों से कि ये जो चैनल है सुपर एजुकेशन 2.0, आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि कम से कम आप अगर इसका फ़ायदा उठा रहे हैं तो और भी बच्चे इसका फ़ायदा उठा पाएँ। अब हम लोग इसके अगले वीडियो में मिलेंगे एक्सरसाइज 3.6 से लेकर, और वो इस एक्सरसाइज का लास्ट, एकदम लास्ट चैप्टर होगा। और इसके बाद हम लोग चौथा एक्सरसाइज जो करने वाले हैं ना, चौथे एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन होंगे, सबसे अच्छी बात है आप लोगों के लिए, उस एक्सरसाइज का जितना भी क्वेश्चन होगा और जितने भी उसके कॉन्सेप्ट होंगे वो सब हम एक ही बार में क्लियर करेंगे। चाहे वो वीडियो 1 घंटा का हो, चाहे 2 घंटे के हो, चाहे वो 3 घंटे के हो, लेकिन आप लोगों के लिए हम उस वीडियो को एक ही साथ बनाएंगे और एक ही बार में बनाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।